उसी प्रकार श्री चंद्र केवली का नाम आपने सुना होगा। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा 3/24 तक याद किए जाते हैं। किसी भी तीर्थंकर प्रभु का नाम 3/24 तक इस दुनिया के अंदर याद रहता है। गत 24 यानी पास्ट, वर्तमान 24 यानी कि प्रेजेंट, और आने वाली 24 यानी कि फ्यूचर। 3/24 तक उस तीर्थंकर परमात्मा का नाम दुनिया के दिलो दिमाग में रहता है या साहित्य के अंदर गुनगुनाया जाता है। लेकिन ये श्री चंद्र केवली ऐसी महान आत्मा थी जिनका नाम 824 तक याद रहेगा, अजर अमर रहेगा। ये किसकी बदौलत था? ये श्री चंद्र केवली जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आइंबिल का उत्कृष्ट तप किया था। इन आइंबिलों की वजह से, तप के प्रभाव से उनके भावों की अभिवृद्धि में ऐसा गुण तैयार हो गया था कि उनका नाम 824 तक अमर रहेगा। उन्होंने आइंबिल तप की 100 ओली पूरी की थी, संलग्न की थी, अटूट की थी, बिना रुके हुए, बिना पारने के की थी। उसी प्रकार लघु शांति, शांति के लिए जिसे प्रतिक्रमण के अंदर हम बोलते हैं, कायोत्सर्ग के बाद में शांति के पाठ के लिए लघु शांति को महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन अशांति से भरा है, समाज अशांति से भरा है, कदम कदम पर अशांति है। वो मानसिक, पारिवारिक, कई प्रकार की अशांतियां हो सकती है। सभी अशांतियों को दूर करने के लिए लघु शांति, बड़ी शांति, सभी प्रकार के उपाय हैं। इसमें लघु शांति के रचयिता थे मानदेव सूरि जी महाराज। ये महान आचार्य भगवंत नाडोल के अंदर राजस्थान में लघु शांति की रचना किए थे। इन्होंने वहीं पर जया विजया देवियों की साधना की थी। इनके दोनों कंधों पर लक्ष्मी और सरस्वती के चिन्ह थे। आचार्य पदवी के समय जब ऊपर का कपड़ा निकाला गया, वासक्षेप के लिए ये झुके, गुरु की नजर दोनों कंधों पर पड़ी। इधर लक्ष्मी देखी, इधर सरस्वती देखी। गुरु ने आचार्य पद देने से इनकार कर दिया। बड़े सामियाने लगाए जा चुके थे, बड़ी मात्रा में भोजन तैयार हो चुका था, साधर्मिक भक्ति का आयोजन था, हजारों की संख्या में नर नारियां वहां पहुंच चुके थे। बहुत बड़े चतुर्वेदी संघ का जमावड़ा था। गांवों गांवों से, शहरों शहरों से भक्तगण पहुंचे थे। जिन शासन के इतिहास का एक वो अमर शिलालेख लिखा जा रहा था, परमात्मा की साक्षी में गुरु भगवंत मानदेव सूरि जी महाराज को आचार्य पद देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी और सरस्वती के चिन्ह देखे, उन्होंने अपने हाथ को रोक लिया और कहा, मानदेव माफ करो, हम आपको आचार्य पद नहीं दे सकते। मानदेव सूरि जी महाराज गुरु के सामने कुछ नहीं बोले, करबद्ध होकर पूछे, गुरुदेव क्या कोई गुस्ताखी हुई, कोई भूल हुई, कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया? शिष्य होने के नाते मुझे ये बताने की कोशिश कीजिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सेवक हूं। कहा, मानदेव गलती तो और कुछ नहीं हुई, तुम्हारे कंधों पर लक्ष्मी और सरस्वती के चिन्ह हैं और ये बताते हैं तुम्हारे पास में विद्याएं भी बहुत आएगी और पैसा भी बहुत आएगा। तुम्हारे पास धनाढ्य लोगों की भरमार होगी, पैसे वाले लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे, तुम्हारी खूब वाहवाही होगी, खूब तुम्हारे आगे पीछे खर्चा होगा। तुम एक बोलोगे, लोग 10 खर्चेंगे और इसीलिए लक्ष्मी तुम्हारी जिंदगी में उत्पात कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत विद्याएं आएगी, ये विद्याएं भी कहीं तुम्हें पतित कर सकती है, तुम परेशानी में पड़ सकते हो। ये लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का सुमेल तुम्हारी जिंदगी को कहीं बर्बाद न कर लें, इसलिए मैं आचार्य पद देना नहीं चाहता। उन्होंने तभी कहा, अगर आपके हो आशीर्वाद और आपकी हो अगर आज्ञा, तो मैं आज से जब तक जीवंत रहूंगा 6 विगई का परित्याग करके आइंबिल का तप करूंगा। आचार्य भगवंत ने योग्य समझा कि अगर 6 विगई का परित्याग होगा तो यह पतित नहीं होगा, इसका जीवन बर्बाद नहीं होगा। ये लक्ष्मी और सरस्वती भी आइंबिल के प्रभाव से इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी और ये संसार के व्यवहार इसे परास्त नहीं कर सकेंगे। आचार्य भगवंत ने वासक्षेप प्रदान किया, आचार्य पदवी हुई, रंगे चंगे हुई, हर्षोल्लास के साथ में हुई। लेकिन उसके बाद मानदेव सूरि जी महाराज लघु शांति के रचयिता ने जीवन पर्यंत आइंबिल का तप किया। इतना महान होता है आइंबिल का तप, इतना जानदार और शानदार होता है आइंबिल का तप, सभी अमंगलों को टालने वाला और मंगलकारी होता है आइंबिल का तप। उसी प्रकार श्रीपाल राजा की निरोगिता आइंबिल की वजह से मिली थी। श्रीपाल राजा की जिंदगी में इतनी सारी रिद्धि सिद्धि, इतना धन और इतना वैभव जो आया था, वो भी आइंबिल की वजह से आया था। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, आप भी करते हो और आपकी तरह दुनिया सारी करती है, लेकिन सब 24 घंटे मेहनत करने के बाद में भी 2400 रुपए एक दिन का कमा नहीं पाते हैं। और ऐसे पुण्यशाली आत्माएं भी होती हैं जो 24 मिनट मेहनत करती है और 24 लाख लेकर के घर लौट सकती है। सब पुण्य का खेल है। लेकिन भगवान से जब पूछा गया, परमात्मन ये पुण्य का उदय और पुण्य का अनुबंध कैसे होता है, तो कहते हैं तप की साधना से पुण्य का अनुबंध होता है, तप की साधना से पाप का क्षय होता है। आइंबिल तप ऐसा है जो अखुट पुण्य का अनुबंध भी करवाता है और अशुभ कर्मों की निर्जरा भी करवाता है। पद्मोत्तर राजा से मुक्ति के लिए द्रौपदी ने बहुत प्रयास किए थे,
पद्मोत्तर द्रौपदी माता के, द्रौपदी सती के रूप को, श्रृंगार को देख करके मोहित हो गया था। वो जिस फिराक में था कि द्रौपदी का अपहरण करना है, इसे उठाना है, इसे अपनी अर्धांगना महारानी बनाना है। लेकिन इन सब दुराचारों से बचने के लिए, उसकी नजर से टलने के लिए, अपने जीवन के शील की सुरक्षा के लिए द्रौपदी माता ने 6 महीने तक आइंबिल की निरंतर साधना की थी। परमात्मा महावीर के शिष्य प्रशिष्यों की संख्या 14,000 थी। 14,000 साधुओं में परमात्मा ने बखान किए थे धन्ना अनगार के। कहा था ये मुनीश्वर श्रेष्ठ है, इनकी साधना स्तुतिया है, जितनी इनकी प्रशंसा करो उतनी कम है। कारण क्या था? धन्ना अनगार आइंबिल तप के महान साधक थे। निष्काम भाव से वे प्रतिदिन आइंबिल का तप करते थे, जिनके आइंबिल के तप में इतनी निर्मलता थी कि साक्षात गुरु तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु ने 14,000 साधुओं में उन्हें श्रेष्ठ कहा था। इसके सिवाय वीर प्रभु यानी महावीर स्वामी भगवान के 44वें उत्तराधिकारी थे। पाठ परंपरा में आए थे एक महान जैन आचार्य, जिनको उदयपुर के महाराणा ने तपा की उपाधि से अभिनंदित किया था। तब से ये वरगच्छ तपागच्छ के नाम से जाना जाता है। ऐसे आचार्य श्री जगत चंद्र सुरीश्वर जी महाराज, ये जगत चंद्र सुरीश्वर जी महाराज को जो तपा की उपाधि मिली थी, जो बहुमान मिला था, सम्मान मिला था, ये भी आइंबिल के तप की बदौलत मिला था। इनके आइंबिल के तप के दौरान किया जा रहा काय क्लेश, आतापना लेने की उनकी प्रक्रिया, और वहां जब मेवाड़ के महाराणा ने आचार्य भगवंत को इस प्रकार आइंबिल के तप के दौरान दोपहरी के समय में तपते हुए सूर्य के नीचे गरम गरम रेती के ऊपर लेटे हुए देखा, बहुत महिमावंत आचार्य भगवंत के गुणगान करने के लिए मेवाड़ के महाराणा आगे आए, नमस्कार किए और कहा आप तो तपा हो, गजब की साधना कर रहे हो, आइंबिल का तप करते हो, लूका सूखा भोजन कर रहे हो, निष्प्रिय जिंदगी जीते हो, पंच महाव्रतों को पालते हो, ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हो, जगत के कल्याण के लिए उपदेश भी देते हो, और वापस इतने सारे कष्ट अच्छी भावना के साथ अपनी काया को देकर के कल्याण का मार्ग अपना रहे हो। सचमुच आप गजब की तपस्या कर रहे हो, आप तपा हो। तब से ये भगवान महावीर की परंपरा का वरगच्छ तपागच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके हम सब अनुयायी हैं। उसी प्रकार अंबर एक तापस थे। अंबर तापस को अवधि ज्ञान हुआ था और वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हुई थी। जैन साहित्य कहता है अंबर तापस को ये अवधि ज्ञान और ये वैक्रिय लब्धि की शक्ति ये भी आइंबिल के तप के प्रभाव से प्राप्त हुई थी। उसी प्रकार ऋषभदेव परमात्मा की पुत्री थी सुंदरी। ये सुंदरी पुत्री जिसने 60,000 वर्षों तक आइंबिल का तप किया था, यानी कि 2,19,00,000 दिनों का आइंबिल का तपाराधन था। ये सामान्य नहीं था और इतने दीर्घ तप की बदौलत उसने मोहनीय कर्मों का अजब गजब का क्षय किया था। ये सुंदरी यूं ही महान नहीं बनी और आत्मा की साधना में पारंगत नहीं बनी। आइंबिल का तप उस सुंदरी की साधना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर गया था। उसी प्रकार दमयंती थी, महान श्राविका थी, पवित्रतम नारी थी। उनकी भाल पर तेजस्विता का बहुत बड़ा प्रतीक था। सामान्य तौर पर ऐसा लगता था जैसे यहां कोई दिव्यता है, कोई लाइट लगाई गई है, जोरदार उनकी ललाट चमकती थी। जब ज्ञानियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके किए हुए आइंबिल तप की बदौलत इसे ऐसी शक्ति मिली है कि इसके ललाट पर इस प्रकार की तेजस्विता है, तेज है, उजाला है, ये रोशनी है। ये दमयंती को अपने सौभाग्य से नहीं, आइंबिल के तप के प्रभाव से मिली थी। संतिकरम एक स्तोत्र है, महान चमत्कारिक है, जिसके पूजन भी पढ़ाते हैं। उसी प्रकार अध्यात्म कल्पद्रुम एक महान साहित्य है। ये संतिकरम और अध्यात्म कल्पद्रुम इसके रचयिता हैं मुनि सुंदर सूरी जी महाराज। ये मुनि सुंदर सूरी जी महाराज भी आइंबिल की तप के महान साधक थे। इन्होंने जीवन पर्यंत यानी आजीवन लाइफ टाइम आइंबिल का तप किया था। सामान्य बात नहीं थी।